आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। आज हम अध्याय 2 सांख्य योग के पहले, दूसरे और तीसरे श्लोकों को जो है इनके अर्थ और संधि विच्छेद पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला श्लोक है वो संजय का है और फिर 2 श्री कृष्ण के हैं, फिर 5 अर्जुन के हैं और फिर संजय के हैं 2 श्लोक, फिर 43 कृष्ण के हैं, 1 अर्जुन का, फिर 18 कृष्ण के। इस तरह इसमें 7 कथन हैं और इसमें 72 श्लोक हैं, जिसमें अकेले कृष्ण के 63 हैं, 6 अर्जुन के हैं और 3 जो है संजय के। तो संजय का 3 में से पहला श्लोक तो संजय का है, फिर 2 कृष्ण के, फिर 5 अर्जुन के आएंगे, फिर 2 संजय के आएंगे। तो पहला श्लोक जो है, तो इसकी मैं पहले हिंदी पढ़ देता हूँ। उस प्रकार ये पिछले चैप्टर का जैसे है, वो मोह में जो है पढ़ करके बहुत मोहित हो करके और जो है वो कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। वो सबसे लास्ट उसमें एवं मुक्त्वा अर्जुन है संख्य रथोपस्थ पाविशद विसृज्य शेषम चापम सूक्ष्म मानस है। वो जो है हथियार छोड़ करके रथ के पिछले भाग में बैठ जाता है। उससे आगे जो है तो संजय जो है धृतराष्ट्र को वर्णन कर रहा है जो बैठ गया है। तो अगले चैप्टर में संजय क्या कह रहा है धृतराष्ट्र को, उस प्रकार करुणा से आप्लावित अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्र विषाद युक्त उस अर्जुन के प्रति, उसके प्रति मधुसूदन यानी कृष्ण ने, मधु दैत्य को मारने वाले कृष्ण ने यह वाक्य कहा। यानी उस अर्जुन को जो है, अर्जुन ने जो बिल्कुल करुणा से आप्लावित, अभिभूत, करुणा से आंखों में आंसू लिए और व्याकुल नेत्र, और उसको जो है उस शोक युक्त, विषाद युक्त, वो बिल्कुल शोक में डूबा था, उस अर्जुन को यह वाक्य कहा। क्या कहा उसने? अर्जुन, यह अनार्य सेवित नारकीय अकीर्ति कर्म हो विषम स्थान में, यानी विकट अवसर पर तुझे कहाँ से आ उपस्थित हुआ। हालांकि पूरे उसमें अर्जुन बताता नहीं कि मुझे कहाँ से ये हो गया। वृथा पुत्र नपुंसकता को प्राप्त मत हो, न हो, तुझमें यह योग्य नहीं है। परम तपस्विन शुद्र हृदय दौर्बल्य को, हृदय की दुर्बलता को त्याग कर खड़ा हो। तो इन 3 श्लोकों में जो है, पहले में वो बताता है कृष्ण ने क्या कहा, दूसरे में जो कृष्ण उसको कह रहा है फिर कि ये जो अनार्य सेवित नार की कीर्ति कर्म हो, ये इस विकट अवसर पर, इस मौके पर तुझे कहाँ से आ उपस्थित हुआ। इसको छोड़, नपुंसकता प्राप्त मत हो, तुझे ये योग्य नहीं है। शुद्ध हृदय दुर्बलता को त्याग करके खड़ा हो। अब इसका हम एक बार इसका संधि विच्छेद उस तरह से पढ़ते हैं। पहला श्लोक है, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यमुवाच मधुसूदन। अब इसको हम कोशिश करते हैं। तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम विषिदंतम इदम दंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन है। तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन है। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। अर्थ में कहता है वो, ये यहाँ से यहाँ तक एक बिल्कुल बड़ा सुंदर शब्द है, कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण आकुलेक्षणम, कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण आकुलेक्षणम। अर्थ संजय ने कहा, तथा उस प्रकार कृपया आविष्टम, करुणा से
आप्लावित, करुणा से अभिभूत, अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम, अश्रुपूर्ण अश्रु आकुल व्याकुल ईक्षणम, ईक्षण देखना, ईक्षण नेत्र, ईक्षण नेत्र, अश्रु आंखों से आंसू भरे हुए व्याकुल नेत्रों के साथ से, विषाद युक्त, विषीदंतम, विषाद युक्त यानी शोक युक्त, तम उस अर्जुन के प्रति, मधुसूदन है, मधुसूदन नाम क्यों कहते हैं इसे, कृष्ण मधु दैत्य को मारने वाले कृष्ण ने इदम वाक्यम वाच, यह वाक्य कहा। मधु का एक वेदों में भी आता है इसका, तो मधु का हमारे जो विषय विकार हैं उनसे भी संबंधित है, जो किसी भी प्रकार के इस तरह से जो है अप्रभावित हो, उसको मारने वाले, मधु दैत्यों को मारने वाले कृष्ण ने एदम वाक्य वाच, यह वाक्य कहा। क्या कहा? श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच, भगवान क्यों कहा है इसको थोड़ा सा हम देखिए। भगवान हम एक उसको नहीं है हमारे वैदिक साहित्य में या वैदिक हम ये नहीं मानते कि उस जिसने ब्रह्मांड रचा है वो एक मनुष्य के रूप में जन्म लेगा, ये कोई वो भी नहीं है। लेकिन फिर भगवान एक विशेष जो है एक सम्मानित, विशेष रूप से सम्मानित, जिसमें बहुत सारे गुण हों, कुछ गुण हैं, उनको संप्राप्त यानी उनको अच्छी तरह प्राप्त किए हुए व्यक्ति को हम एक रेस्पेक्टफुल वे में एक जो है हम भगवान कहते हैं। इस तरह के जो विशेष, अब वो गुण क्या क्या हैं देखिए, धन, ऐश्वर्य, बुद्धि, मेधा, वैराग्य, विवेक, संयम, योग, मोक्ष या जीवन मुक्त अवस्था, उस तरह की स्थिति को प्राप्त को हम भगवान कहते हैं। जो ऐश्वर्यवान हो, ऐश्वर्य से युक्त हो। हमारे यहाँ पर गरीबी को बहुत वेदों में बहुत ही हेय चीज का, त्याज्य चीज का, कि गरीब तो कैसी भी होना नहीं चाहिए, मनुष्य को इतना कर्मठ इतना वैसा होना चाहिए, वो एक अलग चीज। तो ये ऐश्वर्य जो संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त हो, जो मेधावी हो, जो वैराग्यवान हो, और श्री कृष्ण तो जिसमें परम योगी थे, योगी हो, जो जीवन मुक्त हो इस अवस्था से, जो संयमी हो, जितेंद्रिय हो, जो वैराग्यवान हो, सुंदर हो, इस तरह के जो जिसमें ये गुण और इस तरह संप्राप्त स्थिति वाले मनुष्य को भगवान कहते हैं। भगवान जैसे राम भी को भी हम भगवान कहते हैं। इस तरह के जिस सारे भगवान एक विशेष आदर्श, विशेष श्रेष्ठ व्यक्ति को, विशेषता लिए हुए व्यक्ति को हम सम्मान के रूप में भगवान से संबोधित करते हैं कि भगवान इस करते हैं। हमारे जितने भी जो इस तरह के व्यक्ति जो बहुत धर्मात्मा हो, धर्म मीन्स ये नहीं अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तथैव, जो इस तरह के जो मर्यादा पालक जो रहे, जिन्होंने मर्यादाओं का पालन किया है, जिन्होंने धर्म परित्राण साधुनाम, जिन्होंने और विनाशाय च दुष्कृताम का, सारे हमारे जो इतने भी हैं जो भगवान हैं, उन्होंने धार्मिक नीति से शिष्टों के, सज्जनों के जो त्राण के लिए के जो कार्य करता है, वो भगवान जो है संबोधन हमारा उसमें किया गया है। भगवान का वैसे नहीं है कि जैसे वैसे जन्म लिया हो परमात्मा। तो श्री भगवान ने कहा, तो श्री भगवान का ये मत समझना कि उस सृष्टि के रचयिता ने जन्म लेकर के वो उसमें नो, इस तरह के जो है गुण है उसको भगवान कहा है। श्लोक 2, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्मर्जन। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य, अब हम इसको थोड़ा वो करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं। कुतस्त्वा, कुतः त्वा, कहाँ से तुझे,
कशमलम, मल होता है मल, गंदगी, मल पाप, मोह, और कशमलम मोह, इदम, कशमलम इदम विषम समुपस्थितम अनार्य, अनार्य जुष्टम ऐश्वर्गयम अकीर्तिकरम अर्जुन। कुतः त्वा कशमलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम ऐश्वर्गयम अकीर्तिकरम अर्जुन। अर्थ भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये भगवान का ही संबोधन रहेगा, तो आप इसको दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखें कि वो एक विशेष विशिष्ट व्यक्ति कि वो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन इदम अनार्य जुष्टम ऐश्वर्यम अकीर्तिकरम कशमलम, यह है अनार्य सेवित नार की अकीर्ति कर्म हो, विषम में, विषम स्थान में या इस विकट अवसर पर, त्वा तुझे, कुतः कहाँ से, समुपस्थितम आ उपस्थित हुआ। अनार्य सेवित यानी कि ये अनार्य, आर्य सेवित, आर्यों का सब व्यवहार, अनार्य सेवित जो दूसरे हैं, आर्य से दूसरे, उस प्रकार के सेवित, उस प्रकार के सेवन करने वाले, यानी आर्यों का सा व्यवहार न करने वाले। आर्य कौन है? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पुरुषों को जैसा आचरण ना हो वह अनार्य सेवित। नार की है, ये ऐश्वर्गयम उस स्वर्ग का नहीं है, स्वर्ग को बोलते हैं सुख को, और ऐश्वर्ग जो सुख ना हो यानी दुख, दुख मीन्स नरक जैसा, नरक भी दुखी है, तो ऐश्वर्ग बोले हैं या नरक बोले, नरक भी दुख है, ऐश्वर्गम भी दुखी है, नार की है। अकीर्ति कर, जो कीर्ति नहीं दिलाता, जो यश को खत्म करने वाला है, ऐसा मोह। इस अवसर पर जो तू युद्ध भूमि के बीच में खड़ा है, तो तुझे कहाँ से उपस्थित हुआ। तीसरा है कलव्यम मां समय गमह पार्थ न तत्व पपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। कलव्यम मां समय गमह पार्थ न तत्व पपद्यते न एतत् एतत् त्वयि उपपद्यते। ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन ज़्यादा वो नहीं, जब आप इसको पढ़ोगे तो ये बड़ा फिर आसान लगेगा। न एतत् त्वयि उपपद्यते, न यह तुझे उपपद्यते योग्य नहीं है। न एतत् तयि, न तत्त्वयि, तत्त्वयि उप उप उपपद्यते, त्वयि उप, ये संधि विच्छेद बहुत आएगा, त्वयि वाला ये उपपद्यते, त्वयि वाला जो है, न एतत् त्वयि उपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, त्याग करके उत्तिष्ठ, खड़ा हो परंतप। अर्थ है पार्थ पृथा पुत्र कलव्यम नपुंसकता को माँ मत समय में न हो, प्राप्त न हो, इसको प्राप्त न हो, माँ न समय में प्राप्त हो, त्वयि तुझमें एतत् है न उपपद्यते, उपपद्यते योग्य नहीं है। परम तपस्विन शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, शुद्र हृदय दौर्बल्य को, शुद्र हृदय दुर्बलता को त्यक्त्वा, त्याग कर उत्तिष्ठ, खड़ा हो। तो ये जो है इसके बाद जो है वो अर्जुन के हैं 5 श्लोक कि मैं इन पे कैसे वो करूँगा, मैं इनको ना मार करके भीख मांग करके गुजारा करना वो पसंद करूँगा। तो उस तरह से मैं तो आपकी शरण में हूँ, मुझे बताइए, मैं देवताओं का स्वामित्व पा करके भी मैं उस वस्तु को नहीं देख रहा हूँ जो मेरी इंद्रियों के शोषक शोक को दूर कर सके। तो वो उस तरह से आगे इसका ये चलेगा। दूसरा अध्याय का हम ये समाप्त करते हैं। इसी के साथ आप सबको नमस्ते।